हरि ओम हरि ओम। सरस्वती श्री गणेशाय नमः। सरस्वती श्री गणेशाय नमः। सरस्वती श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोला नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी कैलाश पर विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती मैया से, हे देवी, मैं अपना एक चोरी का लीला सुनाना चाहता हूँ आपको। चोरी का लीला? अब हाँ। पार्वती मैया जिज्ञासा शब्द बोली कि हे नाथ, ये कैसी चोरी की लीला है? भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, आपके बताए हुए यानी बिना बताए आपके मैंने वो कार्य कर लिया, इसलिए चोरी है। अच्छा नाथ, कौन सा काम कर लिया बगैर बताए मेरे को? बोले, मैं जब मेरे आराध्य देव भगवान राम का जब जन्म उत्सव हो रहा था तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। जब अयोध्या में श्री रामचंद्र महाप्रभु का आगमन हुआ शक्ति के रूप में, तो वहाँ उन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए उन्होंने चले गए। जब वहाँ गए, आगे बढ़ने के बाद से माता पार्वती जी बोली कि हे नाथ, कैसे क्या हुआ आगे? तो वही भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से अपने चोरी का कथा आरंभ किए वहाँ कैलाश पर। कैसे कैसे कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं कि देवी, मैं आपसे बगैर बताए चले गए, इसलिए ये चोरी है। माता पार्वती जी बोली, सरकार आपने अकेले चले गए? तो नहीं, अकेले नहीं, दुकेले। यानी दुकेले का मतलब, शंकर जी कहते हैं कि देखिए देवी, मेरा प्लानिंग नहीं था, मैं जाना चाहता था वहाँ पर, लेकिन वो कागभूषणी जी है ना, कागभूषणी जी हमको लेके चले गए। शंकर जी यहाँ कहते हैं, गोस्वामी जी यहाँ दर्शाते हैं, कागभूषणी संग हम दो, यानी कागभूषणी संग हम दो। हम कहीं जा रहे थे, तब तक रास्ते में भूषुंडी जी मिल गए और उनका ये प्लानिंग था कि प्रभु राम जी के दर्शन हेतु वो जा रहे थे और वो हमको भी बैठा लिया अपने गाड़ी में। हमें क्या पता था कि उनके गाड़ी में कितनी सीट खाली है, जितने सीट नहीं खाली है, इसलिए मैं
उनके साथ चला गया। ऐसा बाबा नहीं बोल रहे हैं कि भुसुंडी जी मेरे साथ गए, वो इस ढंग से कह रहे हैं कि काग भुसंडी संग हम दो, यानी उनके साथ मैंने गया। पार्वती मैया बोली कि हे सरकार, कौआ जी ही मिले थे आपको संग यात्रा करने के लिए। शंकर जी कहते हैं भवानी, हे देवी, जीवन में यात्रा उसी के साथ करना चाहिए कि जिसका चरित्र और स्वभाव दोनों मिले। जीवन में कभी भी यात्रा आप हम करें, कहीं भी जाएं आएं, लेकिन उसी के साथ यात्रा करना चाहिए कि जिसका चरित्र और स्वभाव दोनों मिलता हो। तो यहाँ शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, जीवन में किसी के साथ यात्रा कीजिए, ठीक है, लेकिन उसी के साथ यात्रा कीजिए कि जिसके साथ चरित्र और स्वभाव दोनों मिले। वो कौआ है या कौन है उससे मतलब नहीं है, चरित्र और स्वभाव से मतलब होता है। तो यहाँ भवानी कहती हैं कि इसी रूप में चले गए क्या आप लोग? तो शंकर जी कहे नहीं नहीं, इस रूप में नहीं गए। तो किस रूप में गए? मनुज रूप चिन्हा नहीं कोई, यानी मनुज रूप चिन्हा नहीं कोई, कोई नहीं पहचान पाया हम दोनों का। पार्वती मैया बोली तो जब मनुज रूप में आप लोग गए, मनुष्य रूप में गए, तो मनुष्य रूप में साधारण मनुष्य का वहाँ एंट्री तो मना है, तो आप लोग भीतर महल में कैसे प्रवेश हुए? शंकर जी बोले देवी यहाँ बहुत लंबी कथा है, वहाँ लीला करना पड़ा तब जाकर के दर्शन मिला। पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, कैसे कैसे लीला हुआ, उस लीला का वर्णन कीजिए, मैं अनुभव करूंगी कि उस बाल रूप भगवान का दर्शन हमें भी हो जाएगा। जब इस तरह से पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ से बोली तो भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए और गदगद होकर के बोले कि देवी ध्यान से सुनो, जब हम यहाँ से गए और हम और भुसुंडी जी जब अयोध्या में गए तो अयोध्या में चारों तरफ भीड़ ही भीड़। मैंने कहा कि क्या कोई उपाय किया जाए? तो काग भुसुंडी जी बोले कौन सा उपाय किया जाए? तो मैंने कहा देवी कि एक काम करते हैं कि हे भुसुंडी जी, आप बन जाइए चेला और मैं बन जाता हूँ गुरु। आप गुरु चेला बन करके उसके बाद से चला जाएगा तो महल में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन उससे पहले लीला करना पड़ेगा। तो हम गुरु बन गए और हमारे चेला काग भुसुंडी जी बन गए। अब वहाँ का वर्णन सुनाने लगे माता पार्वती जी से, और ध्यान होकर के माता पार्वती जी मग्न होकर के श्रवण करने लगी। भगवान शंकर जी कहते हैं कि भगवान शंकर जब वहाँ गए और इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया और काग भुसुंडी जी भी अपना रूप परिवर्तन कर लिए। ये गुरु बन गए और काग भुसुंडी जी शिष्य बन गए। गुरु शिष्य चल दिए। नाम क्या पड़ा? भगवान शंकर जी अपना नाम क्या रखे? शंकर शर्मा। भगवान शंकर जी बन गए शंकर शर्मा साधु, और इन शंकर शर्मा के शिष्य बन गए काग भुसुंडी जी, जिनका नाम था भुसुंडी नारायण पांडे। ये दोनों गुरु चेला मिल करके हम लोग वहाँ अयोध्या में गए। जब अयोध्या में प्रवेश हुए तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़। मैं कहा चेला से, चेला कोई उपाय करो, एक काम करो कि देखो सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है। तो भुसुंडी नारायण पांडे जी चेला के रूप में चारों तरफ 2 दिन तक अयोध्या का पूरा सर्वे किए।
तो पता ये चला कि सरयू मैया के तट पर बहुत भीड़ है था सुबह सुबह के बेला में, क्योंकि वहाँ लोग स्नान करने जाते थे, इसलिए सरयू मैया के तट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चेला ने आके गुरु जी से कहा कि गुरु जी सरयू मैया के तट पर बहुत भीड़ है। अच्छा ठीक है चेला, जाओ उसी के अगल बगल कहीं एक रूम किराया पर तलाश करो, एक रूम कहीं किराया पर, अपना खुद का रूम किराया पर ले लो। भुसुंडी जी बोले गुरुदेव तो रूम क्या होगा? तो कार्यालय चलाना है, कार्यालय खोलना है। किस चीज़ का कार्यालय खुलेगा? तो कार्यालय खुलेगा भविष्य पूछो केंद्र। क्या? भविष्य पूछो केंद्र। उस कार्यालय को बहुत लंबा चौड़ा बोर्ड लगा, उस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले लिखा गया कि भविष्य पूछो केंद्र, प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, चेला भुसुंडी नारायण पांडे। अब इस रूप में दोनों गुरु चेला उस आश्रम के पास वहाँ बैठ गए और अपने जब इस ढंग से वहाँ व्यवस्था किए तो उन्होंने क्या किया? शंकर जी बोले अपने चेला से, कहा भुसुंडी जी से, हे चेला यहाँ कोई ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर का मतलब, क्योंकि कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी होता है। जब तक कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। इसलिए हे चेला तुम जाकर के प्रचार करो कि 1 मास तक गुरुजी कोई फीस नहीं लेंगे और 1 महीने तक भविष्य उसी तरह से बताएंगे। भुसुंडी पांडे प्रचार किए कि हमारे गुरुदेव भगवान भविष्य पूछो केंद्र, यानी भविष्य बताएंगे लेकिन 1 महीने तक कोई फीस नहीं लेंगे। जब इतना बात बोले कि कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर अगर फ्री के नाम पर बोल दिया जाए कि ये काम फ्री हो रहा है तो वहाँ क्या नहीं हो जाएगा। फ्री में अगर इंसान को फ्यूराडान भी मिल जाए तो वो भी तैयार हो जाएंगे। कोई बोलता भाई ना है, कोई दफा मिले हैं, अब कोई दफा फोन करी हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। उन्होंने क्या किया कि बोले चेला से, हे चेला बोल दो कि 1 महीने तक कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा, और 1 महीने तक हमारे गुरुदेव भविष्य बताएंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इतना बात जब अयोध्या के नर नारी सुने तो लंबी सी कतार, लंबी सी लाइन लग गई, और जो भी भगवान शंकर जी के सामने जाता था तो भगवान शंकर जी को देखना क्या है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो क्या नहीं जानते हैं हमारे विषय में, आपके विषय में, संसार के विषय में, वो क्या नहीं जानते हैं। उनको क्या देखना है? तुरंत हाथ पकड़ते थे और तुरंत उन्होंने बोलते थे कि अच्छा अच्छा तुमने आज पूड़ी और हलवा खा कर के आए हो। क्या खा कर के आए हो? पूड़ी और हलवा। और कल परसों में तुम अपने गाड़ी से कहीं गिरे भी थे लेकिन बच गए। ऐसे ऐसे कर करके जो भी भगवान शंकर जी के सामने आता था वो सबका क्लियर कर देते थे, सबका भविष्य एकदम सत्य ही सत्य बताते थे। जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे करके पूरी अयोध्या नगरी में ये बात फैल गई कि एक बहुत त्रिकालदर्शी कोई संत आए हैं जो कि भविष्य केंद्र खोले हैं, भविष्य
और एक भी निःशुल्क भविष्य बता रहे हैं। अब इतना जब शोर हुआ पूरा अयोध्या नगरी में, तो शंकर जी के आश्रम के पास, इनके कार्यालय के पास लंबी कतार, लंबी सी लाइन लग गई। जब लंबी सी लाइन लग गई, 12 बजे रात से 2 बजे रात से लोग वहाँ अपना गमछा, तौलिया, यानी जो भी कुछ रख रख करके अपना नंबर लगा देते थे। यह बात धीरे धीरे पहुँच गई राज दरबार में। कहाँ? माता कौशल्या जी के पास। माता कौशल्या जी के पास दासियों ने जाकर के कहा कि हे महारानी जी, सरजू मैया के तट पर एक साधु, एक महात्मा आए हैं और बहुत सुंदर भविष्य कर रहे हैं। केवल हाथ पकड़ते ही सारे कुछ बताते थे। जब यह ढंग से माता कौशल्या ने सुनी तो दासियों से कहा कि जाओ, दासों को लेकर के जाओ और उस सन्यासी को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मुझे अपने लाल के भविष्य के विषय में जानना है। यह सुन करके दासियों ने कुछ दासों को लेकर के भगवान शंकर के कार्यालय पर गए और वहाँ देखे लंबी सी कतार भीड़ लगी है। लेकिन ये लोग सीधे चले गए कहाँ? कार्यालय के भीतर, जहाँ भगवान शंकर जी संत के रूप में और नाम चेंज करके शंकर शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहाँ भविष्य केंद्र खोल करके बैठे हैं। सबके भविष्य निःशुल्क बता रहे हैं। जब दासों ने आगे बढ़ना शुरू किया तो लाइन में, कतार में जितने लोग खड़े थे वो बोले, रुकिए रुकिए रुकिए, ओवरटेक मत कीजिए, पीछे से आइए, लाइन से आइए, ओवरटेक मत कीजिए। दासों ने बोला कि नहीं नहीं, मैं हाथ दिखाने नहीं आया हूँ, भविष्यवाणी पूछने मैं महाराज जी से नहीं आया हूँ, मुझे महाराज जी से कुछ बात करना है, इसलिए मैं अभी गया और तत्काल आया। गए अंदर, जब शंकर शर्मा जहाँ बैठे थे और बगल में भुसुंडी नारायण पाणे शिष्य के रूप में काग भुसुंडी जी बैठे थे, जाकर के इन्होंने बड़े नर्म भाव से कहा, सरकार आप में से शंकर शर्मा कौन है? भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ हाँ मैं ही हूँ शंकर शर्मा, बोलिए क्या बात है। दासों ने जाकर के दंडोत किया और बोला, आपको महारानी जी ने बुलाया है, आपको महल के भीतर चलना होगा। जहाँ इतना बात सुने भगवान शंकर जी तुरंत अपने चेले की तरफ, यानी काग भुसुंडी जी से कहे कि चेला, ये पोथी पतरा बंद करो और जल्दी चलो, काम बन गया। इतना सुन करके शिष्य रूप में काग भुसुंडी जी अपना पोथी पतरा बंद कर दिए और दोनों चेला गुरु मिल करके वहाँ से उठ करके चल दिए। जब चलने लगे, जितने कतार लगी थी, लाइन लगी थी, सब बोले, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा भविष्य कौन देखेगा, हमारा भविष्य कौन देखेगा। शंकर जी बोले, तुम्हारा भविष्य तुम जानो, मैं चल रहा हूँ अपना भविष्य देखने। हमारा भाग्य उदय हुआ, अब मैं चला। दासों के साथ मिलकर के, गुरु चेला मिलकर के भगवान शंकर जी और काग भुसुंडी जी भेष बदल करके एक संत के रूप में, एक ज्योतिष के रूप में दोनों गुरु चेला चल रहे हैं। जहाँ महल के गेट पर तक तो चले गए, आज जब गेट में प्रवेश होने के हुए तो तत्काल दरबानों ने वहाँ रोक दिया। बोले रुकिए रुकिए रुकिए, आप दोनों में से शंकर शर्मा कौन है? भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं ही हूँ शंकर शर्मा, कहिए क्या बात है। वहाँ पहरेदारों ने कहा कि एंट्री केवल एक का है, केवल एंट्री
शंकर शर्मा के नाम से है, तो आप ही जा सकते हैं, आपके साथ में ये चेला आपका नहीं जा सकते। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चेला नहीं जा सकते तो चेला को बाहर बिठाओ और पूरी हलवा खिलाओ। यह बात सुनकर काक भुसुंडी जी ने कहा, बाबा हम दोनों एक साथ आए और जब भीतर जाने की बारी आई तो आप अकेले, चेला बाहर। शंकर जी इशारे में बोले कि अरे भाई, तुम्हारे चक्कर में मैं भी लटक जाऊंगा, मुझे एक बार भीतर जाने दो और मैं कोई न कोई जुगती लगा करके मैं तुम्हें बुला लूंगा। भुसुंडी जी बाहर गेट के पास बैठ गए और शंकर जी अकेले भीतर प्रवेश हो गए। अंदर गए, माता कौशल्या जी को क्या पता था कि साक्षात भगवान शंकर जी ही हैं, आए हैं मेरे पुत्र को दर्शन करने के लिए। उन्होंने संत समझ करके पांव पखारा और सुंदर आसन पर बिठाया, बाल भोग प्रसाद चिताया पवाया और उसके बाद से अपने लल्ला को ला करके भगवान शंकर जी के गोद में रख दिया। जब भगवान शंकर जी के गोद में रख दिए और सामने कौशल्या मैया जी ने बैठ गए और पूछी, बाबा आप ये बताइए, देखिए हर एक माताओं का, हर एक माता बहनों का पुत्र जन्म के बाद बहुत हृदय हर्षित होता है, आह्लादित होता है। और कोई ज्योतिष उस बच्चे के पास जब आते हैं तो माताओं का विशेष करके प्रमुख रूप से 3 बात पूछने के मन होता है। वो 3 बात कौन सी? वो 3 बात, प्रथम बात यह है कि, और यही बात माता कौशल्या जी ने भी भगवान शंकर जी से संत रूप में पूछ रही है कि हे बाबा, ये बताइए कि मेरा लाल का स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, यानी हर प्रकार से मेरा पुत्र किसी प्रकार का रोग ग्रसित तो नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा कि नहीं। और ऐसा ही वो पूछ रहे थे, तब तक भगवान शंकर जी का याद आया कि हे भगवान, मैं अकेले यहाँ दर्शन कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ और मेरा चेला इस आनंद से, इस दर्शन से वंचित हो गया है। इधर मैया कौशल्या जी पूछ रही हैं कि हे बाबा बताइए कि मेरा लाल का स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, और हमारा ये पुत्र जो है वो आगे चल के बड़ा होकर के पढ़ेगा, लिखाई पढ़ाई ठीक से करेगा कि नहीं। और एक प्रश्न और उन्होंने पूछा, क्या? जब ये तीसरा प्रश्न कोई माता बहनें अपने पुत्र के लिए किसी संत से, किसी ज्योतिषी से एक तीसरा प्रश्न पूछती हैं तो उनके अधरों पर, मतलब उनके ओठों पर मुस्कान आ जाता है। क्या? कि हे प्रभु ये बताइए कि मेरे घर मेरी बहू कैसी आएगी। ये शब्द जब होता है तो हर एक माताएं बहनें मुस्कुरा जाती हैं। यही सब प्रश्न माता कौशल्या जी ने भगवान शंकर जी से संत रूप में पूछ रही हैं। उन्हें क्या पता कि साक्षात शंकर जी हैं। इसी समय शंकर जी को याद आया, मेरा चेला तो बाहर है। तो कौशल्या माता जी से भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे महारानी जी, मैं तो आपको बता देता, जितना भी बात आपने हमसे प्रश्न किया अपने लाल के विषय में, वो सब मैं एक एक करके, अलग अलग करके मैं बता दूंगा। लेकिन क्या बताऊं महारानी जी, थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है महारानी जी कि हमारा जो पोथी पतरा होता है
वो पोथी पतरा यानी झोली सहित पोथी पतरा लेकर के हमारा चेला बाहर गेट पर खड़ा है। अब बताइए, पोथी पतरा चेला के पास और मैं यहाँ कैसे भविष्य बता दूँ? कौशल्या माँ ने कहा कि उनको बुलवाना है क्या भीतर? भगवान शंकर जी बोले, बहुत कृपा होगी माता आपका। हे महारानी, यदि आप मेरे चेला का बुला देंगे तो बहुत कृपा होगी और आपके लाल के विषय में हर एक बात का मैं वर्णन कर सकता हूँ। जब इस ढंग से उन्होंने कहा तो कौशल्या माँ के आदेश से केवल सिर्फ अकेले काग भुसुंडी जी का भुसुंडी नारायण पांडे के नाम से एंट्री हुई और अकेले भुसुंडी जी अंदर प्रवेश किए। अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाबा गुरु जी हमारे एकदम मगन हैं। तो इधर आकर के भगवान शंकर जी के बगल में काग भुसुंडी जी बैठ जाते हैं और भगवान शंकर जी प्रभु राम का दाहिना हाथ लेकर के शंकर जी देख रहे हैं। आज जब शंकर जी दाहिना हाथ शंकर जी लेकर देख रहे हैं तो उसी समय में भुसुंडी जी वही बगल में बैठे थे और महारानी यानी कौशल्या माँ के तरफ दृष्टि डाल के कहते हैं कि हे महारानी जी नमस्ते, ये मेरा गुरु जी और मैं इनका चेला। गुरु जी केवल हाथ के रेखा देखने में स्पृष्ट हैं क्या, और मैं उनका चेला। वो हाथ का रेखा देखते हैं और मैं पांव का रेखा देखता हूँ। यदि आपका आदेश हो जाए तो हमारे गुरु जी हाथ देख रहे हैं तो तब तक के लिए मैं पांव देख लूँ। कौशल्या माँ ने प्रसन्न आत्मा से उनको आदेश दिया कि ठीक है, आपके गुरु यदि हाथ देख रहे हैं तो आप पांव का रेखा देख सकते हैं। तो जब इतना आदेश काग भुसुंडी जी को मिला तो तुरंत काग भुसुंडी जी ने एक ही हाथ में भगवान का छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल चरण एक ही हाथ में दोनों चरण पकड़ लिए। और जब दोनों चरण एक ही हाथ में पकड़ लिए और एक हाथ दाहिना हाथ तो भगवान शंकर जी दिख रहे हैं, प्रभु राम जी का जो एक हाथ बचा था बायां हाथ, वो हाथ काग भुसुंडी जी ने पकड़ करके अपने सिर पर रख लिया। एक हाथ में दोनों प्रभु का पांव और एक हाथ से प्रभु का हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रख लिया। जब यह दृश्य शंकर जी ने देखा तो गदगद हो गए। तो कि चेला तो हमसे आगे निकल गया। गुरु जी एगो हाथ देखता है, आज चेला पांव भी पकड़ा है और हाथ भी पकड़ा है। धन्य है ऐसे चेला। दोनों गुरु चेला ने मिलकर के उस परम पिता परमेश्वर जो अखंड नायक हैं, हर एक छोटे बड़े जीवों का पालन पोषण करने वाला, आज वो शक्तिमान बाल रूप में का दर्शन भगवान शंकर जी और काग भुसुंडी जी एक साथ में कर रहे हैं। और दर्शन पा करके मगन होकर के तब जा कर के वहाँ से महल से बाहर आए। और बाहर आने के बाद उसके बाद से दोनों अपने अपने प्रस्थान, कोई कैलाश चले गए और काग भुसुंडी जी भी भगवान शंकर जी के ही साथ में चल दिए। यहाँ भगवान शंकर जी और काग भुसुंडी जी के जाने के बाद पश्चाताप महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव जी, हे गुरुदेव भगवान, मेरे पुत्रों को आप जो अलग अलग नाम अपने मन में विचार करके रखे हैं, उस नाम को
मुझे अलग अलग भाव में समझा दीजिए कि कौन सा पुत्र का कौन नाम आपने विचार करके रखा है। यह सुन करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं, ये पूरे विश्व का, पूरे चराचर का ये प्रमुख रूप से हर तरह से विश्राम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आपके इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जो पूरे चराचर को विश्राम प्रदान करे वही राम होता है, वही भगवान होता है। अतः गुरुदेव भगवान बोले कि हे राजन, आपका ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रहेगा। देखिए, नामकरण या जो भी कथा ये संक्षेप में चल रहा है। इस संक्षेप के भाव से आपको मैं कथा श्रवण कराता हूं। क्रम से दूसरे पुत्र माता कौशल्या जी के गोद में बैठे थे। दूसरे पुत्र माता कौशल्या जी के गोद में बैठे थे। दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया गुरुदेव भगवान से कि हे प्रभु, ये मेरे दूसरे पुत्र जो हैं, इनका क्या नाम है। श्री वशिष्ठ जी महाराज दूसरे पुत्र की तरफ दृष्टि डाले और बोले, हे राजन, आपका दूसरा पुत्र जो है ये पूरे विश्व का, पूरे चराचर का, पूरे मानव जाति का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है भोजन का और एक अर्थ होता है भजन का। तो भरण पोषण का मतलब यानी सबको भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत रहेगा। तो भरत, ये भरण पोषण का मतलब कि किसी का पेट नहीं भरेंगे, चावल दाल राशन ये सब नहीं पूरा करेंगे। तब देखिए, भोजन से तृप्ति इस शरीर को होती है, भोजन से तृप्ति इस शरीर को होता है, और भजन से तृप्ति किसका होता है? जीव आत्मा का। जीव आत्मा का तृप्ति केवल भजन से होता है। और भरत जी क्या करते हैं? भरत जी केवल जीवात्माओं को राम जी के प्रेम से उस जीवात्माओं को भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत रहेगा। आगे क्रम से कैकेयी माँ के गोद में श्री लक्ष्मण लाल जी बैठे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरुदेव जी से कहते हैं, हे प्रभु, ये तीसरे पुत्र जो हमारे हैं, जो देवी कैकेयी जी के गोद में बैठे हैं, इनका नाम क्या होगा? तो इनको बोले गुरुदेव भगवान के लक्षण धाम, यानी धाम का जो लक्ष्य होते हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा, क्योंकि लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? लक्ष्मण यानी एक लक्ष्य। आगे कथा में विस्तार करेंगे तो उसमें मिलेगा कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। जो मेरे राम का कोई वस्तु नहीं है, जो मेरे राम का कोई चीज नहीं है, वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। यानी जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। आगे कथा में बहुत विस्तार होता है कि वर्णन यहाँ तक कि भी आता है कि लक्ष्मण जी किसी को नहीं बख्शते हैं। अगर इनके भैया राम के विरुद्ध जो भी कोई है, चाहे परशुराम जी, आपने धनुष यज्ञ में देखा होगा, परशुराम जी या महाराज जनक जी, वो भी कुछ उल्टा सीधा उस सभा में बोले थे, या स्वयं भगवान राम के पिता दशरथ जी वन जाते समय में ये भी कुछ कहे थे। तो लक्ष्मण जी किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो स्वयं पिता हो या स्वयं ससुर हो या स्वयं परशुराम जी हो। यानी राम के विरुद्ध जो भी चला
लक्ष्मण जी उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे और बिल्कुल उससे कोई मतलब ही नहीं रखते थे, यानी जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। तो इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। चौथे नंबर पे आते हैं सबसे छोटे पुत्र जो माता सुमित्रा जी के गोद में बैठे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट बोले कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये मेरा चौथे पुत्र जो हैं इनका क्या नाम होगा। गुरुदेव भगवान बोले कि हे राजन, ये चौथे पुत्र जो आपके हैं इनके नाम से शत्रु भयभीत हो जाएंगे। इनके नाम से शत्रु भयभीत हो जाएंगे, यानी शत्रु सब भाग जाएंगे। जाके नाम रिपुनासा, जाके राम ते रिपुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। आपके छोटे पुत्र का जो भी नाम लेंगे उनके भीतर से, बाहर के शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु, सब भीतर के शत्रु भाग जाएंगे। आप और हम ये मत समझे कि हमारे अंदर, आपके अंदर शत्रु नहीं है। हमारे अंदर, आपके अंदर 6 शत्रु हैं, 6 शत्रु, जिसका नाम आगे कथा में विस्तार से आपको मिलेगा कि 6 शत्रु कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कैसे कैसे शत्रु होते हैं, ये आगे कथा में आपका विस्तार से मिलेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आपके छोटे पुत्र जो बालक हैं इनका नाम शत्रुधन रहेगा। जाके नाम ते रिपुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। आइए गुरुदेव भगवान चारों राजकुमारों का नामकरण किए। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय, भरत लला सरकार की जय, लक्ष्मण लला सरकार की जय, शत्रुघ्न लला सरकार की जय, चारों भैया की जय। इस प्रकार के संक्षेप भाव में मैं आपसे चारों भाइयों का नामकरण कराया। आगे चल के जब कुछ बड़े हो रहे हैं तो उस समय भगवान शंकर जी एक बार और आए दर्शन करने के लिए। एक बार और उन्होंने आए दर्शन करने के लिए। तो पहली बार किसको लेके आए थे? कागभूषुंडी जी को। पहली बार उन्होंने कागभूषुंडी जी को लेकर आए थे, जो कि महल के भीतर दर्शन किए थे। अब वो बाल राम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, इसलिए राजमहल के थोड़ा अंदर बाहर चारों भाइयों थोड़ा किरकारी करने के लिए, खेलने के लिए इस भाव से राजमहल में भ्रमण करते रहते हैं। तो उस समय भगवान शंकर जी ने सोचा कि हमारे बाल भगवान तो छोटे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो मैं उनके पास जाकर के राजमहल में दर्शन करके आया। अब हमारे प्रभु कुछ अपने हाथ पांव से चल रहे हैं, इसलिए इस बार भी दर्शन करने जाऊंगा। तो इस बार जब भगवान शंकर जी दर्शन करने जा रहे हैं तो किसको लेकर के जा रहे हैं साथ में? श्री हनुमान जी महाराज को। इस बार भगवान शंकर जी ने अपने ही 11वें रुद्र अंश अवतार श्री हनुमान जी को साथ में लेकर के चले। किस रूप में? भगवान शंकर जी उस समय तो शंकर शर्मा यानी संत के रूप में, साधु के रूप में गए थे, लेकिन इस बार वही भगवान शिव मदारी बन रहे हैं, मदारी। और श्री हनुमान जी के गले में एक रस्सी डाल करके वो रस्सी श्री भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में ले लेते हैं और आगे आगे भगवान शंकर जी पीछे से हनुमान जी को बानर के रूप में लेकर के चलते हैं और साथ में डमरू लेकर चलते हैं। वहाँ जाते हैं आगे तो यहाँ बहुत बढ़िया एक पद आता है,
क्योंकि हाँ, ये सब पद बगैर संगीत का होता नहीं है। कैसे वो पद है? अरे बन के मदारी हो, बन के मदारी, शिवजी अयोध्या चलले। बन के मदारी, शिवजी अयोध्या चलले। बन के मदारी, शिवजी अयोध्या चलले। और आगे कैसे क्या होता है? राम के जगौली माता, निदिया में कांचे। राम के जगौली माता, निदिया में कांचे। देखते बजा के डमरू, भोला लगल नाचे। बाबा लगल नाचे। देखते बजा के डमरू, भोला लगल नाचे। बाबा लगल नाचे। जय जयकार कैले, जय जयकार कैले। जय अजीर बिहारी, शिवजी अयोध्या चलले। बन के मदारी, भोला जी अयोध्या चलले। बन के मदारी, शिवजी अयोध्या चलले। प्रेम से शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके आगे कथा आपके दूसरे समय यानी दूसरे भाग में सुनने को मिलेगा। प्रेम से शंकर भगवान की जय। अनुराग हाल जा।